शिहाब भाई जो है इंडिया आने के बजाय अब कुवैत के एयरपोर्ट पे से ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सीधा इंडिया आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को खुश रखे और आप सभी के घर में कोई परेशानी ना आए। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी के कारोबार में बरकत अता करे। बात करते हैं शिहाब भाई के सफ़र की कि शिहाब भाई अभी कहाँ हैं और उनकी लाइव लोकेशन क्या है, वो भारत के लिए निकल चुके हैं या नहीं, शिहाब मक्का में है या मदीना में है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिहाब भाई के बारे में कहा गया है, तो इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, शिहाब चतुर जो अपना बचपन का सपना पूरा करने के लिए हज के लिए पैदल गए थे, उनके रास्ते में कई मुश्किलें आई, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने भारत से मक्का तक पैदल जाने की हिम्मत दिखाई है। उनके सफर के बारे में जब लोगों ने सुना था तब उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब शिहाब के लिए आसान नहीं था इतनी दूर तक जाना, और वो भी पैदल, लेकिन उनका साथ अल्लाह ने दिया, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। जिंदगी में वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। अब ये शिहाब का अल्लाह के लिए प्रेम है जो उन्होंने अपने इस सफर को पूरा कर लिया। उन्होंने 5 देशों से होकर अपना सफर पूरा किया। वैसे तो लाखों लोग हर साल हज के लिए जाते हैं, लेकिन शिहाब की बात ही अलग है। उन्होंने अपना सफर पैदल किया है। वो 8500 किलोमीटर की दूरी तय करके मक्का पहुंचे थे। शिहाब को पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब उन्हें पूरी दुनिया जानने लगे हैं। वो कहीं भी जाए तो लोग उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं। लोग उनकी बहुत सराहना करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शिहाब के ऊपर अल्लाह का हाथ है, तभी उन्होंने ऐसा करने का सोचा। अब शिहाब भाई भी लोगों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें लोगों से इतना प्यार और सम्मान मिलता है जिससे उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। जब आप नेक काम करते हो और लोग आपको उस वजह से जाने तो इससे आपको और भी ज्यादा खुशी मिलती है। शिहाब ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आज़ादी के बाद वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है जो पैदल हज के लिए गए। उनके रास्ते में रुकावट भी आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ गलत बोला, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपने सफर को वो आगे बढ़ाते गए। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता था कि उन्होंने ये सब फेमस होने के लिए किया है और वो अपना सफर पूरा नहीं करेंगे। शिहाब ने अपना सफर पूरा कर लिया है, तो इसलिए उन्हें जवाब मिल गया है जो भी उनके बारे में गलत बोल रहे थे। शिहाब ने भारत में 3500 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। वो 4 महीने में भारत का एरिया कवर करके बागा बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां पाकिस्तान का वीजा मिला ही नहीं। इसके बाद उन्होंने मिलने का इंतजार किया और 4 महीने के बाद उन्हें वीजा मिला। उनका सफर शुरू हुआ और शिहाब को पूरी उम्मीद थी कि वो अपना सफर जरूर पूरा करेंगे। पाकिस्तान में उन्होंने 72 घंटे का सफर किया और वहां से वो ईरान चले गए। वहां उन्होंने 1 महीने तक सफर किया और वो प्लेन से इराक पहुंच गए। इसके बाद वो कुवैत से होकर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। वहां के शेख उनसे मिलने के लिए आए। इसके बाद शिहाब मदीना की ओर चले गए। शिहाब ने मदीना पहुंचने के लिए अपना सफर दोनों समय तय किया और वो दिन और रात दोनों समय में चलते थे। इसके बावजूद शिहाब ने रोजे रखकर अपना सफर पूरा किया। इसके बाद वो मदीना पहुंच गए और मदीना पहुंचने के बाद वहां कुछ दिन तक वो रुके, लोगों से भी मिले। उसके बाद वहां उन्होंने मुकद्दस मकामात की जियारत करी। इसके बाद वो जंगे बदर पहुंच गए। वहां वो 2 दिन रहे। उसके बाद शिहाब अपनी आखिरी मंजिल की ओर निकल गए। उन्हें मक्का पहुंचने में लगभग 15 दिन लगे। मक्का पहुंचते ही लोग शिहाब से मिलने के लिए आ गए। उनका इंटरव्यू लिया गया और उनसे उनके सफर के बारे में सवाल पूछे गए। शिहाब ने अपने सफर के बारे में बताया। वो मक्का पहुंच गए थे और समय से उसके बाद उन्होंने हज के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए। जब तक शिहाब भाई के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तब तक उन्होंने उम्रा कर लिया था और शिहाब को वहां बहुत सारे तोहफे दिए गए। कहा जा रहा है कि शिहाब को वीआईपी तरीके से हज करने की परमिशन मिली थी और शिहाब अब एक स्टार बन चुके हैं और उनका बचपन का सपना पूरा हो गया है। शिहाब ने हज कर लिया है। अब इसके बाद वो भारत वापस आएंगे। बस कुछ ही दिनों में वो अपने देश वापस आ जाएंगे। शिहाब अभी मक्का से निकल चुके हैं और वो अभी मदीना में हैं। शिहाब मदीना जाकर मुकद्दस मकामात की जियारत करेंगे और वो वहां इसलिए भी गए हैं, जब वो मदीना में थे तब वो जिन शेख के घर में रहे थे उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो हज करके उनसे मिलने के लिए मदीना जरूर आएंगे। इसी वजह से वो वहां गए हैं और वो कुछ ही दिनों में बस भारत वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस ऑडियो की जिसमें शिहाब भाई के बारे में बताया गया है कि वो मदीना पहुंच चुके हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि शिहाब भाई को अब हाजी कहकर बुलाया जाए, क्योंकि जो भी शख्स हज कर लेता है उसे हाजी कहा जाता है। इसलिए सभी लोगों को उन्हें हाजी शिहाब कहकर बुलाना चाहिए। हर साल लाखों हाजी होते हैं, लेकिन हाजी शिहाब भाई की बात ही कुछ अलग है। उन्होंने सबसे मुश्किल सफर तय करके हज किया है और मेरे हिसाब से वो जो ऑडियो में कहा गया है वो बिल्कुल सही है। आज से सभी लोगों को उनके नाम के आगे हाजी लगाना चाहिए और मेरी सभी से यही दरख्वास्त है कि शिहाब भाई के नाम के आगे
हाजी जरूर लगाए। अब जितने भी यूट्यूबर्स उनके लिए जो वीडियो बनाते हैं वो सारे उन्हें हाजी कहकर जरूर बुलाए। हाजी शिहाब को अपना सफर पूरा करने में 1 साल का समय लग गया। उन्होंने अपना सफर पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी थी। हर मुश्किल का उन्होंने सामना किया। उनके जो इरादे थे वो नेक थे। इसी वजह से वो अपना सफर पूरा कर पाए। शिहाब की हर देश में चर्चा हो रही है और उनके बारे में हर देश के अखबारों में न्यूज आ रही है। उनके चाहने वाले उनके सफर की सफलता से बहुत खुश है। उनके सफर में बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद करी है जो कि वो कभी भूलेंगे नहीं। अब ऐसे में शिहाब भाई जुनैद भाई से मिलने भी जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा था और उनके लिए ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा यादगार सफर है। उन्होंने इस सफर को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी है। उम्मीद करते हैं कि शिहाब अच्छे से भारत पहुंच जाए और वो हमेशा खुश रहे। मेरी यही दुआ है कि हर मुस्लिम को जिंदगी में एक बार हज करने का मौका जरूर मिले। तो मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए खुदा हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।